वेलकम डियर स्टूडेंट्स हम क्लास 10 की जो ट्यूलिप सीरीज की इंग्लिश बुक है वही आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं और इसमें आज हम पोएट्री सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम स्नोड्रॉप के बारे में पढ़ेंगे जिसे एडवर्ड जेम्स ह्यूज या टेड ह्यूज ने लिखा है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे स्नोड्रॉप क्या होता है। स्नोड्रॉप जो है ये एक किस्म का यूरोपियन प्लांट होता है, यानी ये यूरोप में उगाया जाता है। एक किस्म का पौधा होता है जिसकी खेती यूरोप में बड़े पैमाने पर होती है, यानी यूरोप में बड़े पैमाने पर इस प्लांट की खेती होती है। और जो ये प्लांट है ये लेट विंटर में यानी विंटर के आखिर में इसका जो फ्लावर है ये व्हाइट हो जाता है। तो ये था स्नोड्रॉप के बारे में। तो अब हम एडवर्ड जेम्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम एडवर्ड जेम्स के बारे में पढ़ें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो प्यारे बच्चों, बगैर वक्त को ज़ाया किए आइए हम एडवर्ड जेम्स के बारे में जानते हैं, उतना ही जो आपकी किताब में है। एडवर्ड जेम्स ह्यूज और टेड ह्यूज, प्रोनाउंस्ड लाइक ह्यूज, वाज बोर्न इन 1930 इन द वेस्ट राइडिंग रीजन ऑफ यॉर्कशायर। यानी एडवर्ड जेम्स ह्यूज, जिसे हम टेड ह्यूज भी कहते हैं और जिसका तलफ़्फ़ुज़ ह्यूज है, यानी HUGHES का तलफ़्फ़ुज़ HUES यानी ह्यूज है। वाज बोर्न इन 1930, ये 1930 को पैदा हुए इन वेस्ट राइडिंग रीजन ऑफ यॉर्कशायर, यानी यॉर्कशायर के वेस्ट राइडिंग इलाके में, रीजन बोलते हैं इलाके को। हिज फादर विलियम जेम्स पार्टिसिपेटेड इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, उसके वालिद विलियम जेम्स ने पहली आलमगीरी जंग में हिस्सा लिया। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का मतलब होता है पहली आलमगीरी जंग और पार्टिसिपेट का मतलब होता है हिस्सा लेना। हिज अकाउंट्स ऑफ फाइटिंग इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट मेड अ परमानेंट इंप्रेशन ऑन द मेमोरी ऑफ टेड ह्यूज। हिज अकाउंट्स ऑफ फाइटिंग इन वर्ल्ड वॉर वन, यानी जो उसके वाकयात थे लड़ने के पहली आलमगीरी जंग में, यानी जो इसका बाप था विलियम जेम्स, उसके जो वाकयात थे लड़ने के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, मेड अ परमानेंट इंप्रेशन, इसने एक मुस्तकिल असर छोड़ा ऑन द मेमोरी ऑफ टेड ह्यूज की यादाश्त पर। लेटर ही रिफ्लेक्टेड हिज क्रूरटी ऑफ वॉर, डेथ एंड नेचर इन हिज पोएम्स, यानी बाद में उसने जंग, मौत और जुल्म की अक्कासी अपनी नज़मों में की, यानी बाद में उसने जंग, मौत और जुल्म की जो अक्कासी है इसने अपनी नज़मों में की। ह्यूज वाज बोर्न इन रूरल एरिया, जो ह्यूज था ये गांव में पैदा हुआ। रूरल एरिया बोलते हैं जो गांव वाला इलाका होता है। ही डेवलप्ड लव फॉर एनिमल्स एंड बर्ड्स, और उससे ज्यादा मोहब्बत किससे थी? बर्ड से थी और एनिमल्स से, यानी जानवरों से और परिंदों से। दिस इंटरेस्ट इन एनिमल्स, जो एनिमल्स में इसकी ये दिलचस्पी थी, इंटरेस्ट बोलते हैं दिलचस्पी को, डेटिंग फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, ये इसको बचपन से ही थी। रिमेन्ड विद हिम थ्रू आउट हिज लाइफ, और इसके साथ ये मोहब्बत जो थी, जो बर्ड एनिमल्स के साथ जो इसकी मोहब्बत थी, जो बचपन से ही इसको थी, ये इसको पूरी जिंदगी रही। थ्रू आउट हिज लाइफ यानी पूरी जिंदगी ये इसके साथ रही। एंड इट अकाउंट्स फॉर लार्ज नंबर ऑफ एनिमल पोएम्स विच ही सब्सिक्वेंटली रोट, और इससे क्या हुआ कि उसने बाद में बहुत सारी एनिमल पोएम्स लिखी। ही वॉज मैरिड टू सिल्विया प्लॉथ, उसने सिल्विया प्लॉथ से शादी की। ए फेमस पोइट्स, वो एक मशहूर शायरा थी। पोइट अगर मेल होगा तो पोइट कहते हैं, अगर फीमेल होगी तो पोइट्स कहते हैं। सिल्विया प्लॉथ क्या थी? ये पोइट्स थी, मशहूर पोइट्स थी, यानी शायरा थी। ह्यूज कलेक्टेड वर्क इंक्लूड द हॉक इन रेन, लुप्रिकल वुडवू, क्राउ एंड मूर टाउन्स। Hughes' books for children include poems and plays for children. Hughes' collected works include, यानी जो इसके काम का या जो इसकी शायरी का मजमूआ था उसमें क्या है? The Hawk in the Rain, यानी जो Hawk in the Rain ये इसकी शायरी का एक मजमूआ है। Luprical Voodoo, Crow and Moo Towns, ये सारे इसके collected works हैं, यानी इसके जो काम है उनका ये मजमूआ है जो इसने लिखे। ह्यूज बुक्स फॉर चिल्ड्रन, यानी ह्यूज ने जो किताबें लिखी बच्चों के लिए, इंक्लूड पोएम्स एंड प्लेज, जिनमें पोएम्स भी आती हैं और प्लेज भी आते हैं फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए। यानी इसने बच्चों के लिए पोएम्स भी लिखी और प्लेज भी लिखी। प्ले बोलते हैं ड्रामे को, यानी इसने ड्रामे भी लिखे और नज़में भी लिखी। तो आइए अब हम आते हैं एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन पर, यानी ये एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन है पोएम के बारे में जो आपको ये बताता है कि ये पोएम किस बारे में है। ह्यूज प्रेजेंट्स अ वेरी टफ एंड क्रूल इमेज ऑफ नेचर, ह्यूज जो है ये पेश करता है बहुत ही सख्त, वेरी टफ मीन्स बहुत ही सख्त, एंड क्रूल इमेज और जालिम तस्वीर ऑफ नेचर, यानी कुदरत की बहुत ही सख्त और जालिम इमेज पेश करता है। ही क्रिएट्स एन एटमॉस्फेयर ऑफ हॉट विंटर एंड यूजेस इमेजेस फ्रॉम नेचर टू पोर्ट्रे द टफनेस एंड ब्रूटैलिटी दैट अ सेवर विंटर ब्रिंग्स। ही क्रिएट्स एन एटमॉस्फेयर, वो एक किस्म का माहौल पैदा करता है ऑफ हॉट विंटर, किसका? हॉट विंटर का, कि हॉट विंटर यानी सख्त मौसम सरमा का एक
माहौल पैदा करता है। एंड यूज इमेज फ्रॉम नेचर, और नेचर से ये तस्वीरें इस्तेमाल करता है, यानी नेचर से ये तस्वीरें लेता है टू पोर्ट्रे द टफनेस एंड ब्रूटलिटी, और ताकि वो टफनेस यानी सख्ती की और जुल्म की कलमी तस्वीरें पेश कर सके। पोर्ट्रे का मतलब होता है कलमी तस्वीर पेश करनी। दैट अ सेवर विंटर ब्रिंग्स, जो एक शदीद विंटर लाता है। द पोएट डिस्क्राइब्स इन अ फ्यू वर्ड्स द वे द विंटर हैज रिड्यूस्ड द हॉरिजन ऑफ मनी क्रिएचर्स। द पोएट डिस्क्राइब्स इन अ फ्यू वर्ड्स, यानी पोएट चंद अल्फाज में बयान करता है। डिस्क्राइब का मतलब होता है बयान करना। द पोएट डिस्क्राइब्स इन अ फ्यू वर्ड्स, पोएट चंद अल्फाज में, फ्यू वर्ड्स का मतलब होता है चंद अल्फाज में ये बयान करता है, डिस्क्राइब करता है द वे विंटर हैज रिड्यूस्ड द हॉरिजन, यानी जिस तरह जो विंटर है इसने रिड्यूस किया है, कम किया है द हॉरिजन ऑफ मनी क्रिएचर्स, बहुत सारे क्रिएचर्स के, बहुत सारी मखलूक के हॉरिजन को, यानी उनके दायरे को, यानी उनके उफ्क को। He says that the world has shrunk, वो कहता है कि दुनिया सिकुड़ गई है। And many outdoor creatures are on the verge of death, और बहुत सारे जो बैरूनी मखलूकात हैं वो मौत के दहाने पर हैं। वर्ज मीन्स दहाने, यानी मौत, यानी मुंह के, यानी मौत के मुंह पर हैं। They no longer scurry or fly as they used to, अब वो ज्यादा देर तक ना ही उड़ सकते हैं जैसा कि वो उड़ते थे, यानी विंटर ने इन्हें अब सुस्त करके रख दिया है। अब हम आते हैं पोएम की तरफ। इसकी हम लाइन टू लाइन आपके साथ एक्सप्लेनेशन सीखेंगे। नाउ इज द ग्लोब श्रंक टाइट, यानी यहां पे कहता है अकॉर्डिंग टू हिम द ग्लोब हैज श्रंक टाइट, यानी ग्लोब है ये सिकुड़ गया है बहुत ही टाइट, यानी टाइट होके ये सिकुड़ गया है। यहां पे ग्लोब का मतलब है वर्ल्ड, और श्रिंकिंग का मतलब है विंटर सीजन, यानी विंटर सीजन की वजह से जो दुनिया है वो सिकुड़ के रह गई है। राउंड द माउसेस डल एट विंटर हॉट, यानी इसका मतलब होता है राउंड हॉट ऑफ माउस इज डल विद एक्सट्रीम कोल्ड, यानी जो राउंड हॉट होता है माउस का अब वो भी डल हो चुका है, यानी वो भी सुस्त हो चुका है। किसकी वजह से? बहुत ज्यादा सर्दी की वजह से, विंटरिंग की वजह से, यानी सख्त सर्दी की वजह से। यानी हम दूसरे अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि यानी जो माउसेस होते हैं वो अक्सर एक्टिव होते हैं, लेकिन अब सर्दी की वजह से वो भी डल हो चुके हैं। वीजल एंड क्राउ एज इफ मोल्डेड इन ब्रॉस, इस लाइन की एक्सप्लेनेशन ये है, इन अदर हैंड वीजल एंड क्राउ which prey upon mouse are also in bad condition. They appear to have molded in brass, that is, they are motionless. यानी जो वीजल और क्राउ होते हैं ये अक्सर चूहों का शिकार करते हैं, लेकिन इनकी रफ्तार भी क्या हो चुकी है? अब सुस्त हो चुकी है। अब ये भी बहुत ही बुरी कंडीशन में है और ये भी मोशनलेस हो चुके हैं। मोल्डेड इन ब्रास का मतलब होता है अब ये भी पीतल बन चुके हैं। पीतल एक किस्म का मेटल होता है, वो सख्त होता है, और ये भी अब सख्त हो चुके हैं, यानी एक ही जगह जम के रह गए हैं। किसकी वजह से? सर्दी की वजह से। मूव थ्रू एंड आउटर डार्कनेस, अब इसकी एक्सप्लेनेशन ऐसे है, आउटर डार्कनेस रेफर्स टू एक्सट्रीम विंटर व्हिच मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर वेसल एंड क्राउ टू सी, यानी जो आउटर डार्कनेस का मतलब होता है एक्सट्रीम विंटर, शदीद मौसम सरमा, और जो ये शदीद सरमा है ये वीजल और क्राउ के लिए मुश्किलात पैदा करता है ताकि वो बाहर न देख सकें, यानी जो उनका एक्टिव स्टेट ऑफ माइंड है वो अब डल हो चुका है और वो बाहर नहीं देख सकते हैं। नॉट इन दियर राइट माइंड्स, यानी इसका मतलब होता है ही दे लूज दियर एक्टिव स्टेट ऑफ माइंड एंड टू नाउ वेदर दे आर एक्टिव और डेड एज दे अपीयर लाइफलेस। नॉट इन दियर राइट माइंड्स, यानी अब उनका जो माइंड है ये एक्टिव स्टेट में नहीं है, इन्होंने अपना एक्टिव स्टेट जो है वो खो दिया है, और अब इन्हें ये भी मालूम नहीं है कि ये जिंदा हैं या ये मुर्दा हैं, क्योंकि अब उन्हें अपनी जिंदगी क्या लगती है? लाइफलेस लगती है। अब हम अगले पेज की तरफ आते हैं। विद अदर डेथ्स शी टू परस्यू हर एंड ब्रूटल एज द स्टार्स ऑफ दिस मंथ, यानी इस लाइन की एक्सप्लेनेशन ऐसे है, नेक्स्ट द पोएट टॉक्स अबाउट स्नोड्रॉप फ्लावर व्हिच ब्लूम्स इन विंटर सीजन, अकॉर्डिंग टू हिम स्नोड्रॉप आल्सो परस्यूज हर एंड्स, इन अदर वर्ड्स हर ग्रोथ डिपिक्ट्स डेथ, हर ब्लूमिंग is as brutal as stars of winter, यानी यहाँ पे पोएट ये बात करता है स्नो ड्रॉप फ्लावर की जो विंटर सीजन में ब्लूम होता है, यानी जो विंटर सीजन में खिलता है। पोएट के मुताबिक जो ये स्नो ड्रॉप है ये भी मौत का शिकार होगा, यानी इसका भी आखिर में खात्मा होगा इसी विंटर में। यानी दूसरे लफ्जों में हम ये भी कह सकते हैं इसकी जो ग्रोथ है ये भी, इससे भी मौत आएगी, और इसकी ब्लूमिंग जो है यानी इसका जो खिलना है ये इतना ही ब्रूटल है, इतना ही ये जालिम है एज स्टार्स ऑफ विंटर, जैसा कि विंटर में स्टार्स ब्रूटल होते हैं। हर पेल हेड हैवी
एज मेटल। यानी इसका मतलब होता है कि जो इसका पेल या कलरलेस, द पेल कलरलेस व्हाइट हेड फ्लावर इज एज हेवी एज मेटल बिकॉज ऑफ स्नो ऑन इट। यानी जो इसका पेल है, पेल का मतलब होता है कलरलेस, कलरलेस विच मीन्स व्हाइट। जो ये व्हाइट हेड इस फ्लावर का, ये इतना ही हेवी है जैसा कि मेटल होता है। यानी मेटल भी हेवी होता है, ऐसे ही ये भी हेवी हो जाता है, यानी भारी हो जाता है। किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ स्नो ऑन इट, क्योंकि इस पे स्नो होती है, इस पे बर्फ होती है। बर्फ की वजह से जो इसका व्हाइट हेड है ये हेवी होता है और ऐसे ही हेवी होता है जैसे मेटल है। इसी के साथ ये पोएम खत्म हुई। तो अगले लेक्चर में इस पोएम के जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हैं वो आपके साथ हम पढ़ेंगे और उसके साथ साथ हम जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं वो भी सीखेंगे। आखिर पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। आपकी राय हमारे लिए बहुत ही कीमती होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।